आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में आज आपके लिए लाएं 100 नंबर का ओलंपिक अभियान शारीरिक शिक्षा में फिजिकल एजुकेशन 2022। तो चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभांकर है। वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभांकर है। तो चलते हैं हम लोग सही ऑप्शन की तरफ। सही ऑप्शन आपका होगा विनीसियस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, विनीसियस। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है रियो 2016 के ओलंपिक खेल का मोटो क्या था। 2016 के ओलंपिक खेल का मोटो क्या था। तो देखिए, इसका भी हम चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा, अपने मनोवेग से जिएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा किस खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए। तो ऑप्शन की तरफ चलें, सही ऑप्शन की तरफ। तो देखिए, सही ऑप्शन क्या होगा आपका। सही ऑप्शन होगा बी नंबर, 25 देशों से। ठीक है, 25 देशों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास चौथा है। चौथा क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ किए गए। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा था। तो उम्मीद में ये ऑप्शन तो सभी को पता होंगे। चलिए, अगर नहीं पता है तो हम बता दें, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही है, 1924 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलें। कह रहा विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए। ठीक है, अब देखो, शीतकालीन ओलंपिक हो या विंटर हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, बस उसमें थोड़ा हिंदी से लिखा गया है, इसमें विंटर इंग्लिश से कर दिया गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जो उसका ऑप्शन सही था वही इसका भी ऑप्शन सही है। कितना, 1924 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजित होने के क्रम से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, पहला है बर्लिन, फिर भी है टोक्यो, फिर है मॉस्को, फिर है रोम। मतलब ग्रीष्म काल के हिसाब से उनको व्यक्त करना है। तो अगर देखा जाए, सबसे पहला तो हमारे पास ए आ जाएगा। पहले में ए होगा। देखिए, हम जो सीरियल से चल रहा है वैसे हम टिक लगाते चल रहे हैं। पहला है तो एक लग गया। इसके बाद बर्लिन के बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद रोम पे हुआ था, तो दूसरे नंबर पे रोम आ गया। इसके बाद फिर टोक्यो में हुआ था, तो आपका टोक्यो आ गया। और फिर इसके बाद सी नंबर मॉस्को में हुआ था। तो अब देखिए, इसका ऑप्शन मिला लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ए, फिर डी, ए डी बी सी। तो डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, तो डी पे इसको सही कर लीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ओलंपिक का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो हम लोग चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 शीत ओलंपिक। 1965 शीत ओलंपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलें। तो 8वां कह रहा ओलंपिक ध्वज में शामिल है। ओलंपिक ध्वज में शामिल है। तो ओलंपिक ध्वज में भाई क्या शामिल है, तो देखिए भाई सही ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बिना किसी किनारे के सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, मतलब क्या है, पूरा जो उसका कपड़ा होगा पूरा सफ़ेद होगा, कोई भी आपके अगल बगल में उसके बॉन्डिंग नहीं बनी होगी और बीच में ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। तो कह रहा है ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा एंटवर्प में 1920 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में बना पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए सभी को पता होगा कि ओलंपिक में जो 5 छल्ले बने होते हैं और जो पीला छल्ला होता है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। जो आपका डी ऑप्शन है वो सही है, पीला छल्ला एशिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंगों वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, इनमें सा कौन सा मेल गलत है। तो इनमें से कौन सा मेल गलत है। देखिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर कुछ कन्फ्यूजन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर को हम छोड़े दे रहे हैं। फ़िलहाल हमारे हिसाब से पीला एशिया तो दर्शा ही रहा है, अब बाकी नहीं बता सकते कौन किसको दर्शाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन कुछ सही लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा, तब तक चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया। सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज का प्रयोग कब किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 1920 ईस्वी एंटवर्प में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां
कह रहा ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या होती है। तो ये तो सभी को पता होगा, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध है। तो देखिए ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध काहे से होता है? ये सभी को पता है। 5 छल्लों का संबंध 5 महाद्वीपों से होता है, जो कि आंसर नंबर सी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ओलंपिक झंडे का रंग होता है। ओलंपिक झंडे का रंग होता है। तो देखिए अभी हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन में बताया था कि ओलंपिक का जो झंडा होता है वो पूरा सफ़ेद होता है, उसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं बना होता है, और उसमें उसके बीच में सिर्फ जो उसका चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह, वो लगा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, सफ़ेद। चलते हैं आगे अगले की तरफ। अगला कह रहा है ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं, सभी को पता होगा, महाद्वीप को। सी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच में जगह खाली है में आयोजन से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक की खेलों की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1896 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए कहाँ हुए थे? ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी एथेंस में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले घेरे 5 महाद्वीप के 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं, जो हैं मतलब कि जो हैं जैसे छल्ले जुड़े होते हैं, जिस प्रकार से छल्ले जुड़े होते हैं, जिस रंग में जुड़े होते हैं, उसी हिसाब से उसको बताना है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। पीला, हरा, लाल, नीला और काला। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? ओलंपिक हर बार कितने समय बाद होते हैं? हर बार कितने समय बाद होते हैं? तो भैया सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चौथे वर्ष में। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां है। कह रहा है ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी इससे पहले बताया जा चुका है, तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एशिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है 777 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? ठीक है, 777 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, हेलेनोडिकार्ड। ठीक है, हेलेनोडिकार्ड।
नो डी कार्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां कह रहा है ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, तो इसका क्या होगा, छल्ले दर्शाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या, दुनिया की एकता को दिखाते हैं। छल्ले जो जुड़े होते हैं अलग अलग रंग के, वो दुनिया के एकता का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। क्या है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल रद्द किए गए थे, तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेल 1996 में रद्द किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है। ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है। भाई देखो, पीला तो होता है, हरा तो होता है, नीला तो होता है, लेकिन गुलाबी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। बहुत सही। कह रहा है ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। चलिए चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन है इसका ए नंबर, पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27वें की तरफ। 27वां नंबर कह रहा है आपका ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम जलाया गया था। ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम जलाया गया था, तो ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम 1828 नहीं, ऑप्शन 1828 नहीं है, 1928। ऑप्शन 1928 में, ठीक है, 1928 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस ओलंपिक में टार्च अनुष्ठान का प्रारंभ किया गया था। टार्च अनुष्ठान का प्रारंभ किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन 1936 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई। पहली बार शपथ कब आरंभ हुई, तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सही है। 1920 में शुरू किया गया, ठीक है, और भी कहाँ पे, एंटवर्प में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30वें की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है ओलंपिक शपथ वर्ष के ओलंपिक खेलों में पहली बार शुरू की गई थी। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उसके भाषा को अंतर किया गया है, ठीक है, कि शायद बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाए। तो ऑप्शन इसका वही सही होगा, 1920 ही सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बैरन पियरे डी कुबर्टिन किस देश के रहने वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर।
ठीक है, सी नंबर सही है, फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो भाई चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1800 तो इसका आंसर आपका होगा 1894। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ओलंपिक के जनक वैरन पियरे डी कुबर्टिन निवासी हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। तो आप लोग आंसर जानते हैं कहाँ के हैं, फ्रांस के ही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहर ओलंपिया में है। शहर ओलंपिया में है। तो भाई शहर ओलंपिया में क्या है, यूनान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पुनरुत्थान की कड़ी मेहनत का परिणाम था। कड़ी मेहनत का परिणाम था। तो भाई इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर, पियरे डी कुबर्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता 100 मीटर पुरुष के विजेता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, लिनफोर्ड क्रिस्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, ओलंपिक में प्रति प्रतियोगिता कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है। कितने प्रविष्टियों की अनुमति होती है। तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ, बी नंबर 3। ठीक है, बी नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है। कौन से ओलंपिक खेल की समाप्ति का घोषणा करता है। तो भाई इसमें कौन करेगा, प्रेसिडेंट IOC। ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट IOC। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले में चलें। बैरन पियरे डी कुबर्टिन का नाम संबंधित है। ठीक है, नाम संबंधित है। इसके चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन आपके पास बी नंबर है, आधुनिक ओलंपिक खेलों से। आधुनिक ओलंपिक खेलों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। तो देखिए सभी को पता है किसने किया, उतनी देर से उन्हीं का ही नाम बार बार लाया जा रहा है। तो ये है बैरन डी कुबर्टिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्या है,
माइलो, जिसने प्राचीन ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 बार भाग लिया खिलाड़ी था। ठीक है, कहाँ का मतलब कौन सा खिलाड़ी था उसका नाम पूछा जा रहा है, मतलब किस क्या खेलता था वो खिलाड़ी। तो देखिए वो क्या खेलता था, ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती करता था। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो 42 कह रहा है सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं, किस बैनर के अंतर्गत भाग लेते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के बीच में भाग लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चला जाए तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। ओलंपिक में फुटबॉल सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो ये शायद क्वेश्चन सभी को पता होगा, उसने भाग कब लिया था। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1948 पे। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया था। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक का आदर्श वाक्य दिया था। तो सही ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हेनरी डिंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें। कह रहा है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में फोर्टियस का अर्थ है, फोर्टियस का अर्थ है। तो फोर्टियस का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिशाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन 46 नंबर की तरफ। तो देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है, सीटीएस का क्या अर्थ है। हमने अभी पिछले वाले में फोर्टियस पढ़ के आए थे ना, अब इस पे सीटीएस का अर्थ पूछ रहा है। तो भाई सीटीएस का अर्थ क्या होगा, सीटीएस का अर्थ होगा अधिक तेज दौड़ना, अधिक तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कह रहा है, 47 नंबर कह रहा है किस ओलंपिक खेल में डोपिंग शुरू किया गया था। ठीक है, तो डोपिंग किस में शुरू किया गया था, डोपिंग शुरू हुआ था 1968 मैक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलें तो 48 नंबर कह रहा सर्वप्रथम ओलंपिक आर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया, आर्डर सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो चलते हैं इसके सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर, इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 49 और कह रहा है ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो का अर्थ है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य फोर्टियस का अर्थ है, मोटो फोर्टियस का अर्थ है। अब देखिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे ना पीछे से, ये फोर्टियस का अर्थ क्या है। इसमें देखिए ऑप्शन चेंज किए हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन भी चेंज किए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, देखो ये बढ़ा दिया गया उपयुक्त में सभी, लेकिन ये हमारा क्या है, ये गलत है। अब ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है, कह रहा अधिक बलवान,
और वहाँ क्या दिया था, शक्तिशाली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों के सूत्र वाक्य सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस में अल्टियस का अर्थ है। अल्टियस का क्या अर्थ है, और ऊंचा। ऑप्शन नंबर सी सही है, और ऊंचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ कह रहा ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक आखिरी बार कब दिया गया। तो चलते हैं इस पे ऑप्शन की तरफ, करेक्ट ऑप्शन की तरफ। ठोस स्वर्ण पदक कब दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1912 में। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया। तो चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन होगा इसका डी नंबर, मॉस्को 1980 में। मॉस्को 1980 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल किया गया था या की गई थी। तो हॉकी शामिल किया गया था 1908 में और लंदन में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कहा गया है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया था। चौथा स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन पीटी ऊषा दे रखा है, बी ऑप्शन मिल्खा सिंह दे रखा है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों दे रखे हैं, और डी ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो देखिए क्या था कि निम्नलिखित में खिलाड़ी ने ओलंपिक के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया। अब वहाँ पे क्या है, पीटी ऊषा ने भी प्राप्त किया था, मिल्खा सिंह ने भी प्राप्त किया था। तो इसके दो ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। देखिए 55 नंबर आपके साथ क्वेश्चन है, कह रहा है उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था। तो देखिए इसमें पहला है मिल्खा सिंह, दूसरा है श्री राम सिंह, तीसरा है पीटी ऊषा, और आखिरी ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो भाई एक बार क्वेश्चन और पढ़ लिया है, कह रहा उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल में क्वालीफाई किया था। तो हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी तीनों ने फाइनल में क्वालीफाई किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए थे। तो इसका चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, पिथियन गेम। सी ऑप्शन सही है, पिथियन गेम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। 57 कह रहा है अपोलो देवता के सम्मान में खेल खेले जाते थे। अपोलो देवता के सम्मान में खेल खेले जाते थे।
तो भैया चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी सही है, पिथियन खेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मानित नहीं है? पदक विजेताओं में सम्मानित नहीं है, ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो लिंडर पेस तो है ही हैं, कर्ण मल्लेश्वरी तो इन्होंने पदक जीता है, अभिनव बिंद्रा ये भी जीते हैं। हमारे बचे मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह को अभी पदक नहीं मिला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कह रहा है प्रथम बार एस्ट्रोटर्म पर हॉकी मैच किस ओलंपिक में संपन्न कराया गया? ठीक है, तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा मॉन्ट्रियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 60वां क्या कह रहा है? कह रहा है भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष डैश से भाग लेना शुरू किया और इनमें स्वर्ण पदक जीता। अब तो बताना है पहली बार कब भाग लिया है। तो 60 नंबर का है तो सभी को बताते चले यार। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1928 में। ठीक है, अब देखो फिर से क्वेश्चन आया है, कह रहा भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो 1928 में भाग लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। कह रहा भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता है? किस ओलंपिक में जीता है? भाई देखिए चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो भाई इसका राइट ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 1980 मॉस्को ओलंपिक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? तो भाई सभी को पता होगा, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं है। बी ऑप्शन सही है, 8 बार हॉकी में जीता है, उसके बाद जीती ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 नंबर कह रहा है ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब निम्न में से किस देश ने जीता है? अब देखिए भैया निम्न में से देश दिए हैं, पाकिस्तान, ईरान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बता के आए हैं, भारत ने 8 बार जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, भारत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 नंबर कह रहा है ओलंपिक में भारत को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? तो ये भी हलवा क्वेश्चन है। जब 28 में इंडिया ने खेला है, 28 में हॉकी में स्वर्ण पदक मिला है, तो भाई 1928 यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर पहुंचाने का अवसर मिला?
ठीक है, तो चलते हैं इसका सही ऑप्शन की तरफ। तो पहली बार पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 क्या कह रहा है? 67 कह रहा है वर्ष 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, 2012 की बात कर रहा है और भारत ने कितने पदक जीते उसकी बात कर रहा है। तो भाई 2012 ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन कह रहा है भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो देखिए, अभी तक अगर माना जाए तो अगर पिछले वाले को छोड़ दिया जाए तो 9 स्वर्ण पदक हैं और उसको जोड़ दिया जाए तो 10 स्वर्ण पदक हैं। अगर बाई चांस, ठीक है, 10 ना दिया हो और यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हो तो 9 स्वर्ण पदक आपका राइट हो जाएगा। अन्यथा अगर इस प्रकार का आपका दे रखा हो तो उसमें 10 आपके क्लियर होंगे, क्योंकि अभी भाला फेंक में 1 स्वर्ण पदक मिला था तो वो भी तो काउंट होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं, मतलब निम्न में ओलंपिक पदक जीते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सही होगा सी नंबर। 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, ये पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है किस वर्ष में भारत ने लंदन में आयोजित ओलंपिक में अपना पहला प्रमुख प्रदर्शन किया? अपना पहला प्रमुख प्रदर्शन किया। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंबर 1948 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। कह रहा है ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। तो इसमें चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैरिसा लैटिनिना। कितने पदक जीते थे? 18 पदक। 18 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, 18 पदक जीते थे। अब होता क्या है कि आपका जो काउंट किया जाता है वो काउंट आपके स्वर्ण पदकों से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे डी नंबर में 19 दिया है, लेकिन नहीं, आपका काउंट होता है स्वर्ण पदक से। तो इन्होंने पदक कुल 18 जीते थे, जिसमें 9 स्वर्ण पदक जीते थे और 5 आपके रजत पदक जीते थे और 4 इसने कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये सबसे अधिक पदक जीते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 कह रहा है, देखिए 72 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता। पहली महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? ठीक है, तो पहली महिला है आपकी ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 कह रहा है 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ। 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ संपन्न हुआ। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला है सन 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है स्टीपल चेज में जल पंपों की संख्या होती है। स्टीपल चेज में जल पंपों की संख्या होती है, तो इसमें जल पंपों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें। तो कह रहा 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने पदक प्राप्त किए थे। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो उसने 4 पदक प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि सूची आपके पास 2 दे रखी है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उसकी उत्तर का सही जांच कीजिए। ए नंबर कह रहा है ओलंपिक खेल 2004, इसका ऑप्शन दे रखा है एथेंस। फिर बी कह रहा है ओलंपिक खेल 2000, इसका सिडनी कह रहा है। फिर सी नंबर कह रहा है ओलंपिक खेल 2002, मैनचेस्टर कह रहा है। फिर डी नंबर कह रहा है ओलंपिक खेल 1998 कह रहा है और कह रहा है ये कुआलालंपुर में हुआ था। तो चलते हैं इसका सही ऑप्शन चुनते हुए। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि ओलंपिक खेल 2004 आपका एथेंस में ही हुआ था और 2000 भी आपका सिडनी में हुआ था, 2002 आपका मैनचेस्टर में हुआ था और 1998 वाला कुआलालंपुर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए। 2004 के ओलंपिक खेल की बात कर रहा है, कह रहा कहाँ आयोजित किए गए। तो इसका सही ऑप्शन होगा एथेंस में। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का स्थान था। 2000 का कहाँ पे हुआ था। 2000 ओलंपिक आपका ऑप्शन नंबर सी सिडनी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलें। तो कह रहा अगला ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला है। अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा। अगला मतलब 2001 की बात कर रहा है, मतलब 2004 में 2004 कह रहा अगला ओलंपिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए 81 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 81वां नंबर क्वेश्चन कह रहा 29वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ। 29वां ओलंपिक खेल कहाँ स्थापित हुआ। तो 29वां खेल आपका बीजिंग में आयोजित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है
कि 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में आयोजित हुई थी, जो स्थित है। अब अटलांटा कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो अटलांटा कहाँ स्थित है बेटा? अमेरिका में। डी नंबर सही है, अमेरिका में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 83। कह रहा 25वां ओलंपिक आयोजन हुआ था। 25वां ओलंपिक आयोजन हुआ था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था 25वां वाला? ऑप्शन नंबर ए सही है, बार्सिलोना में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 84 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे ओलंपिक के आयोजन स्थल दिए गए हैं, उनमें उनके आयोजन स्थल को क्रमिक रूप से लिखें। कह रहा है एक नंबर कह रहा है मैक्सो, फिर दूसरा मॉस्को, फिर कह रहा है मॉन्ट्रियल, फिर कह रहा है म्यूनिख। तो इनको भाई उस हिसाब से लिखना है, और इनके सन भी दे रखे हैं, ये कूटी दे रखे हैं, इनके सन के हिसाब से इनको रखना है कब कैसे कैसा हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन का मतलब आपका जो मैक्सिको का हुआ था वो आपका 1968 पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये आपका 1980 पे हुआ था, फिर ये आपका 76 में हुआ था, फिर ये 96 में हुआ था। तो आपका सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 कह रहा ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष और उनके स्थल का सही मेल करें। तो सही मेल करना है इनका, तो क्वेश्चन नंबर 85 है। तो चलते हैं, तो देखिए कह रहा है 1948 ए नंबर 1948 का जो आयोजन हुआ था, वो जो हुआ था ओलंपिक आयोजन वो लंदन में हुआ था। चलिए अच्छा हम इसको मिलाते हैं, 1948 वाला यहाँ से मिला दिया। ठीक है, इसके बाद 1980 वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? देखो बेटा ऊपर दिया 1980 वाला आपका हुआ होगा मॉस्को में। ठीक है, देखो दिया है, बिल्कुल सेम दिया है मॉस्को में। ठीक है, फिर 1956 वाला आपका हुआ है, 1956 वाला हुआ है मेलबर्न में। इसके बाद देखिए जो बचा है वही आपका बचा है, तो ये आपका बचा है, तो इसका मतलब आपका पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक किसने जीता? तो चलते हैं भाई, तो इसका सही ऑप्शन है डी नंबर सही है, राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें, तो कह रहा है किस खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? ठीक है, किसने स्थापित किया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल फेल्प्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चला जाए। कह रहा भारत में ओलंपिक आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ओलंपिक आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 88 है ओलंपिक आंदोलन। तो इसके ऑप्शन पे चला जाए। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री दोराबजी टाटा। श्री दोराबजी टाटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। देखिए 89 क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 आप नहीं कह सकते, क्योंकि 1928 में ये खेलने पहुंच गए थे, पहली बार खेली थी, उससे स्थापना तो उससे पहले ही हुआ होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए 1927 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो 90 कह रहा है 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? 1927 में ओलंपिक संघ का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन था? अब देखिए इसके सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे, तो ये आपका बी नंबर सही है, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलें। 91 की तरफ चलें तो देखिए 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए ये तो हमें पता चल गया है, दोनों चीज़ें सामने आपकी रखी हैं। दोनों चीज़ें, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा। ठीक है, सर दोराबजी टाटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सामने क्वेश्चन रखा था आपके। ठीक, चलते हैं 92 नंबर की तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करने वाला निकाय है। तो इस पे चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी नंबर IOA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो 93 क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोगिता में विषम टीमों की संख्या होने पर ऊपरी हाफ में बाई देने का सूत्र है। ठीक है, बाई देने का सूत्र है। अब देखिए सूत्र है तो सूत्र तो आपको रटना पड़ेगा इसका, लेकिन ऑप्शन ए सही है, NB-1/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो 94 क्वेश्चन आपका कह रहा है नॉक आउट टूर्नामेंट में नीचे के अर्थ में कितनी बाई दी जाएंगी जब 11 टीमें हों? तो भैया चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट ऑप्शन है बी 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कह रहे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भाई कोई बता सकता है कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 कह रहा है प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी नंबर, औरतें ओलंपिक खेलों में भाग ले सकती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ।
तो 97 क्वेश्चन आपका कह रहा था अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो भाई सभी को पता होगा अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल पे पदक जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भाई नहीं पता है तो हम बता दें 8 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया। ठीक है, किस वर्ष गठन किया। तो चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन होगा इसका डी नंबर 1894। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। और बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती एवं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने बीजिंग में। तो भाई इसका ऑप्शन सही बता दें तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट है। सुशील कुमार ने 66 किलो एवं ब्रजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम पे ये इवेंट पे कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो यहीं से आपकी सीरीज़ ख़त्म होती है। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज़ के साथ में।